हाँ, तो मैं फिर एक नए वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। और यह हिसाब अभी 10th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके माध्यम से उसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें जो क्वेश्चन बनाने में आपको प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन मैं करूँगा। और कहने का मतलब है उन सभी हिसाबों को सॉल्व करके बताऊँगा आपको जो वीवीआई टाइप के हैं। आज मैं पिता और पुत्र वाला जो हिसाब होता है उसका एक पार्ट मतलब एक हिसाब उसमें से बनाने जा रहा हूँ। आप कृपया इसे अच्छे ढंग से समझें, और समझ में नहीं आए तो हमारे कमेंट में जरूर डालें कि सर हमें समझ में नहीं आया। इसके बाद फिर मैं दोबारा बना के इसे डालूंगा। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको मैं बनाऊंगा। पिता और पुत्र की के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है, यानी कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको इजी ढंग से हम लोग बनाएंगे। माना कि पिता की आयु बराबर x वर्ष, पुत्र की आयु बराबर y वर्ष। पिता की आयु को हमने x मान लिया और पुत्र की आयु को y मान लिया। यहां पर कहा पिता और पुत्र के वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो पिता और पुत्र का यहां पर दिखा रहा है कि x माने हैं और यहां पर y माने हैं। तो हम x:y बराबर 3:1 डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पिता का x है और पुत्र का y है। यहाँ भी 3:1 दिया हुआ है, तो हम इसको अब बटा में ले लेंगे, क्योंकि इस टू रहता है तो उसको बटा में लिया जा सकता है। और इसको भी हम ले लेंगे और इसको मल्टीप्लाई गुना कर लेंगे, x गुने 1 और y गुने 3। x बराबर 3y, x माइनस 3y इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। यहां तक जो मैंने बताया वह इक्वेशन 1 के लिए था। अब मैं दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाएगा। 14 वर्ष बाद, जब 14 वर्ष बाद जब बाद का बात आता है तो हम प्लस लेते हैं। यहां पर जब बाद कहेगा तो प्लस होता है, और जब पहले कहेगा तो माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है। तो बाद कह रहा है तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहां ले लेंगे x प्लस 14 और y प्लस 14 बराबर 2:1, यानी x प्लस 14 और y प्लस 14। अब हम इसको तिरछाबाती मल्टीप्लाई कर लेंगे, x प्लस 14 गुने 1, यहां हो जाएगा y प्लस 14 गुने कर लेंगे 2, यहां हो जाएगा x प्लस 14 बराबर, इससे इसको गुना करेंगे 2y, इससे इसको गुना करेंगे 14 दूना 28, x माइनस 2y 28, यहां प्लस है बढ़ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2y बराबर 14। ये समीकरण 2 हो गया। इस तरह हमने समीकरण 1 और 2 निकाल दिया। अब यहां देखिए हम समीकरण 1 तथा 2 से निकालेंगे आगे। समीकरण 1 तथा 2 से यहां पर मेरा समीकरण आया है x माइनस 3y इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 2y बराबर 14। अब यहां पर हम दोनों प्लस है, इसको माइनस करेंगे, यहां प्लस करेंगे, यहां माइनस करेंगे। जब आप एक चिन्ह को चेंज करते हैं तो सभी चिन्हों को चेंज करना पड़ेगा। तो यहां प्लस और यहां माइनस हो गया, इसको कैंसिल करेंगे या काट देंगे, और 3y में से अब इस चिन्ह का कोई महत्व नहीं रह जाता है, तो प्लस वाला चिन्ह हमारे लिए महत्व रखता है। तो -3y से +2y को घटाएंगे तो -y हो जाएगा। और यहां देखिए -14, 0 में -14 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, y बराबर 14। समीकरण
एक में y बराबर 14 रखने पर x माइनस 3y बराबर 0। अब देखिए समीकरण एक में हम क्या करेंगे, मान रखेंगे y का, x माइनस 3 गुने 14 इजकल टू 0, x माइनस 14 या 42 इजकल टू 0, x माइनस x बराबर 0 प्लस 42, x बराबर 42। यहां पर x का आ गया 42 और y का आ गया 14, इसलिए पिता की आयु x बराबर 42 वर्ष। उसी तरह पुत्र की आयु हो जाएगा, पुत्र की आयु y है, y बराबर 14 वर्ष। तो पिता और पुत्र की दोनों के यहां पर आयु निकल गया है। ये बहुत इजी ढंग से मैं आप लोग को बता रहा हूं, और इसे भी समझने में अगर कोई कठिनाई होती है तो आप कृपया कमेंट में जरूर डालें। और फिर पिता और पुत्र पर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, फिर अगले पार्ट में मैं दूसरा क्वेश्चन डालूंगा जो 10th से होगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, इसी तरह मैं नए नए वीडियो डालते रहूंगा।